नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस 360 हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। हाल फिलहाल में इंडिया का और पाकिस्तान का जो आमना सामना हुआ, उसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कराची, रावलपिंडी, यहाँ तक के अंदर घुस के मारा किया है। हिंदुस्तान के राफेल, सुखोई ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल मारे, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान का जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, वो धरा का धरा रह गया। इसके हमें दो फायदे हुए। एक तो पाकिस्तान को उसकी औकात समझ आई और चाइना का नाम खराब हो गया। चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल भारत पर मारे, लेकिन एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन इंडिया को हिंदुस्तान के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में पैड कहते हैं, और AED एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। पैड एक एक्सो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है। इसकी रेंज 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है और ये 80 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक टारगेट को हिट कर सकता है। मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 5 माक प्लस तक जा सकती है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन विथ LTR और टर्मिनल रडार होमिंग का इस्तेमाल होता है। का जो रडार है वो एक साथ 200 टारगेट को लॉक कर सकता है 600 किलोमीटर तक की दूरी को। दूसरा जो हिंदुस्तान एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है लॉन्ग रेंज के लिए, उसमें आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। एक इंडो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम है। मतलब अगर कोई मिसाइल पैड से बचकर अंदर आ गई तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को मार के गिराता है। रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे अगर कोई भी विमान उड़ता है या कोई भी मिसाइल उड़ती है तो उसको मारकर गिराने में ये सक्षम है। नेविगेशन विथ एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है। भारत दूसरा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है वो मीडियम और शॉर्ट रेंज टारगेट को हिट करने के लिए है। इसमें बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान यूज करता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। इसने हाल फिलहाल में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। पाकिस्तान ने न जाने कितने ड्रोन स्ट्राइक की और कितने ज़्यादा मिसाइल इंडिया पे दागे, लेकिन एक भी मिसाइल हिंदुस्तान की धरती को छू नहीं पाया। ये बदौलत है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के। इसमें मिड कोर्स कमांड गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल होता है। लगभग 60 किलो का वॉरहेड अपने का साथ कैरी कर सकती है। भारत की लगभग 8 एयरफोर्स क्वाड्रंट्स इसको इस्तेमाल करती है और तो आर्मी बटालियंस भी इसका इस्तेमाल करती है। इसमें दूसरा नाम आता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का। इसको इसराइल से हमने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर किया है। इसको हमने इसराइल से इसलिए लिया है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यह एक क्विक रिएक्शन लो लेवल डिफेंस सिस्टम है। इसमें दो टाइप की मिसाइल्स फायर होती है। पहली है पाइथन 5, जिसकी रेंज लगभग 20 किलोमीटर तक है। वहीं पे दूसरी जो डर्बी मिसाइल है उसकी रेंज 50 किलोमीटर तक की है। इसका जो रडार है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, मतलब इससे कोई भी नहीं बच सकता। बराक 8 ये तीसरा डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया यूज़ करता है। इसकी लगभग रेंज 100 किलोमीटर तक की है। 16 किलोमीटर तक हवा में अगर कोई भी फ्लाइट जाती है या कोई भी ड्रोन जाता है या मिसाइल हो, उसको मार गिराने में यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्षम है। में एक्टिव IR सिकर लगा हुआ है। हमने इसको लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा है चाइना के लिए। अगला नाम आता है QRSAM का क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम। इसका रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक है। एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। 6 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे अगर कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल जाता है तो उसको मार गिराने में ये कैपेबल है। हमने इसको लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा हुआ है चाइना के लिए। और आखिर में सबसे बढ़िया काम जो हिंदुस्तान ने किया था वो था S-400 को बाय करना। S-400 ट्राइब, इसको SA-21 ग्राउलर भी कहते हैं पश्चिमी देश। इसको इंडिया का सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है। हमने इसको रशिया से खरीदा है। एक साथ लगभग 300 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है ये सिस्टम। लगभग 100 एक साथ 36 मिसाइल्स को या ड्रोन्स को या किसी भी 36 टारगेट्स को मार के गिरा सकता है। एडवांस फेज एरे रडार का इस्तेमाल हुआ है S-400 सिस्टम के अंदर। लगभग 4 तरह की मिसाइल्स इसमें आती है जिनकी रेंज अलग अलग है। इसका पहला जो मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। अगर कोई भी मिसाइल दूरी से आता है 400 किलोमीटर तक, इसका 400 किलोमीटर वाला मिसाइल उसको मार के गिरा सकता है। वहीं पे इसका दूसरा जो मिसाइल है उसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है।
तीसरा मिसाइल इसमें जो यूज होता है उसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। वहीं पे इसका जो चौथा मिसाइल है उसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है और यह सारी मिसाइल हाई स्पीड टारगेट को किल कर सकती है। S-400 की जो मिसाइल्स है वो लगभग माक 14 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। S-400 एक फुल्ली मोबाइल यानी ट्रक पे लोडेड करके इसको कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। कि इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान को एक एक करके प्रोटेक्ट कर रहे अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।